अगला चित्र है विश्व दर्शन। विश्व दर्शन में परमात्मा का निवास स्थान, घर कौन सा? तो 3 लोक दिखाए हैं। सबसे ऊपर है परमात्मा का घर, जिसे परम धाम या ब्रह्म लोक भी कहते हैं। उसके नीचे है सूक्ष्म लोक। परम धाम में हम मनुष्य आत्माएं और परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं, और उसके नीचे सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म आकारी ब्रह्मा विष्णु शंकर निवास करते हैं। और उसके नीचे, सबसे नीचे साकारी दुनिया, जिसको स्थूल लोक भी कहते। उसी स्थूल लोक में हम मनुष्य आत्माएं आती हैं। 3 लोक के चित्र के नीचे एक सृष्टि रूपी घड़ी का चित्र दिखाया है। वो सृष्टि चक्कर के ऊपर दिखाया है कि मनुष्य आत्माएं जब परम धाम से आती हैं साकार लोक में, तो यहां आकर के हम मनुष्य आत्माएं जन्म लेती, बच्चा बनती, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर, युवा, वृद्ध, और उसके बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। इस जन्म मरण के चक्कर में आती मनुष्य आत्माएं। अब परमात्मा भी सृष्टि पर आते हैं, लेकिन वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। वो कब आते हैं? कलयुग के अंत में, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए। अब कलयुग को सतयुग बनाने के लिए परमात्मा को ज्ञान सुनाना पड़ेगा। अब वो निराकार है तो ज्ञान सुनाएगा कैसे, बोलेगा कैसे? जैसे आत्मा बिगर शरीर नहीं बोल सकती है, तो परमपिता परमात्मा, परमात्मा भी तो एक आत्मा है। वो एक साकार मनुष्य तन का आधार लेते, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा वो फिर ज्ञान सुना करके नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और विष्णु के द्वारा नई दुनिया के पालना का कर्तव्य करते हैं। ये सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान भी है। जैसे वृक्ष होता है तो उसका बीज होता है, इसका बीज ऊपर है और झाड़ सारा नीचे को फैला हुआ है। वही निराकार परमात्मा शिव काली युग के अंत में संगम युग में, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के नई दुनिया की कलम लगाते हैं, जिसमें से सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर आगे वो अलग अलग धर्म भी आ जाते हैं। तो जो परमात्मा का स्थापन किया हुआ धर्म है वो आधा कल सतयुग त्रेता युग चलता है। फिर द्वापर से इब्राहिम जी आए, इस्लाम धर्म की स्थापना की। फिर बुद्ध जी आए, बुद्ध धर्म की स्थापना की। क्राइस्ट जी आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। फिर शंकराचार्य जी आए, संन्यास धर्म की स्थापना। फिर और बहुत ही मत, पंथ, सभा, सोसाइटियां जब बहुत बढ़ जाती हैं, फिर कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव आकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य फिर शुरू करते। अब इस चित्र में परमात्मा के बाकी 3 परिचय के, जैसे परमात्मा का निवास स्थान, परमात्मा के यहां आने का समय और परमात्मा का कर्तव्य, ये तीनों ही आ गए। 6 बातें 2 पैनल में परमात्मा के परिचय की आई।